नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की राशि हस्तांतरण। 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को राहत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास विहीन लोगों के वैक्सीनेशन का किया शुभारंभ। राशन किट और मास्क भी किए वितरित। रेलवे क्रॉसिंग, बस स्टैंड और कच्ची बस्तियों में चलाया जाएगा विशेष अभियान। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने झोंकी ताकत। महिला कांग्रेस की नेता अनुपमा रावत बोली, अब डबल इंजन की सरकार को उखाड़ने का लोगों ने बनाया मन। उत्तराखंड में जनता सिखाएगी भाजपा को सबक। उत्तराखंड चुनाव में भी हाथ आजमाएगी ओवैसी की पार्टी। एआईएमआईएम लड़ाएगी कई सीटों पर उम्मीदवार। बीजेपी और कांग्रेस को बताया एक ही सिक्के के दो पहलू। हरिद्वार में सावन के तीसरे सोमवार को लगा शिव भक्तों का तांता। मंदिरों में हुई भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में हुआ जलाभिषेक। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में आवास विहीन लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का विशेष अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने राशन किट और मास्क भी वितरित किए। रायपुर क्रॉसिंग और देहरादून में वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम झुग्गी झोपड़ी और बस्तियों में जाकर टीकाकरण करेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक खजान दास, विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के गदरपुर में पूर्व सूबेदार सड़क सिंह कार्की को प्रदेश सरकार की ओर से राज्य सैनिक परिषद का सदस्य बनाए जाने पर गौरव सेनानियों ने उनका अभिनंदन और स्वागत समारोह आयोजित किया। स्वागत समारोह चक्की मोड़ के आदिवासी रामलीला मैदान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खड़क सिंह कार्की को शाल और माला पहनाकर सम्मानित किया। गवर्नमेंट ने एनालिसिस किया होगा, उन्होंने जांच की होगी कि किस प्रकार से अब ये गठन सैनिक परिषद का करना था। तो उस गठन में मेरा नाम जो गया है, मैंने तो किसी को कोई सिफारिश भी नहीं की थी, लेकिन चयन किया है। मैं समझता, मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को, खास करके मंत्री जी को भी। हमारे गणेश जी हमारे सैनिक कल्याण मंत्री है, उन्होंने भी जो है मुझे को बधाई दी है। आज ही नहीं हो रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक लगातार चुनाव हो गए हैं। और ये चुनाव की वजह है कि जब सैनिकों का पोस्टल वोट आता है तो आज की डेट में से 100 में से 100 वोट भाजपा को मिलता है। इसीलिए कि सीमा पर जो सैनिक वहाँ लड़ते हैं ना, वहाँ देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक सब पीड़ाओं को सैनिक समझता है, तो जानता है कि अगर देश में भाजपा बैठी है तो सैनिकों का और देश का कल्याण है। भाजपा नहीं होगी तो नहीं होगा। तो यह कोई नई बात नहीं है, लगातार सैनिकों के हित में। और
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टी मैदान में उतर चुकी हैं। हरीश रावत की अध्यक्षता में कांग्रेस उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने परचम लहराने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुपुत्री अनुपमा रावत भी उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत बनाने में जुटी हैं। मंगलौर पहुंची अनुपमा रावत ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड की जनता को ठगने का काम किया है। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से भाजपा सरकार को कोई सरोकार नहीं है। गरीब रही जाता है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये सरकार खामोश बैठी हुई है। लेकिन इस बार उत्तराखंड की जनता भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। ये सरकार केवल गरीबों को लूटना जानती है। किसान बेहाल है और यही जनता आगामी विधानसभा में भाजपा का सुपड़ा साफ करेगी। जिस दिन हम चुनाव हारे थे, जनता ने अपना बहुमत भाजपा के पक्ष में दिया था। उसी दिन से हम रोज ये देख रहे थे कि भाजपा जो है किस तरीके से जनहितों को दरकार करते हुए, उसको इनकार करते हुए सिर्फ अपने हितों के साधने के लिए कार्य कर रही है। और उसके तभी से जो है हम लोग लगातार लोगों के बीच में बने हुए हैं। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे नेता, हम अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के सुख दुख में खड़े रहे। जो काम हमारा एक लेखपाल पटवारी जो 500 रुपये में करता था, हमारे अगर हम आज क्रेडिट कार्ड भी बनवाने जाए, मेरे पास किसान भाई हैं, हम अपनी ज़मीन पे अपना जो है ज़मीन को रख के क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। कोरोना का बहाना देते हैं, 3-3 महीने फाइलें दबा के रखते हैं और वो 200 रुपये का काम जो है 5000 रुपये, और उसके बाद जो नीचे बैठता है ना उसमें कंप्यूटर पे वो अलग मांगता है। इतना भ्रष्टाचार है। जो हमारे टाइम में 700 रुपये में डीएल बनता था माननीय हरीश रावत जी के कांग्रेस के टाइम में, वो आज 5,500, 6,000, 7,000 रुपये में। क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा है नेताओं को, इन सांसदों को? ये सब भ्रष्टाचार में लीन है और अब इलेक्शन सिर पे है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। भाजपा और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोकी है, तो वहीं बैरिस्टर वसुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी उत्तराखंड की सियासत में उपस्थिति दर्ज कराएगी। ओवैसी ने यहां के विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने का मन बना लिया है। मजलिस पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी ने बताया कि आने वाले दिनों में ओवैसी उत्तराखंड आएंगे और प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को चुनावी अखाड़े में उतारेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के पहलू है। दोनों पार्टी ने ही उत्तराखंड की जनता को ठगने का काम किया है, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता ठगने वाली नहीं और इस बार हमारी पार्टी उत्तराखंड में प्रत्याशी उतारकर दावेदारी पेश करने के साथ जीतेगी भी। पार्टी जहां तक चुनाव लड़ने की बात है तो बैरिस्टर साहब के सामने हमने सारी स्थिति से अवगत करा दिया है। हमारे संगठन की जो बूथ लेवल तक कमेटी जिन जिन विधानसभाओं में तैयार हो गई है, उनमें सभी में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जहां तक मुद्दों की बात है तो मुद्दे तो हमारे सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है कि शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, मानव एक समान, ऐसा भारत महान चाहिए। तो ऐसे उत्तराखंड की और ऐसे भारत की कल्पना करने के लिए हम लोग इकट्ठे होकर मेहनत कर रहे हैं। अगस्त क्रांति के अवसर पर सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बिंदुखत्ता में झंडा यात्रा निकाली गई। यात्रा का रोड बिंदुखत्ता के प्राथमिक स्कूल से शुरू हुई और मुख्य बाजार होते हुए स्कूल में समाप्त हुई। इस दौरान अगस्त क्रांति में संकल्प लेते हुए भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारे लगाए गए। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि 1942 में महाराष्ट्र के मैदान से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नारा दिया था, अंग्रेजों को भारत छोड़ो। उसी तरह आज भारत में भाजपा छोड़ो का नारा बुलंद किया जा रहा है। कांग्रेस की झंडा यात्रा जो कि आंदोलन का प्रतीक है, इसे मानते हुए यह यात्रा निकाली गई है। दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि और कहा कि अगस्त क्रांति के अवसर पर भाजपा भगाओ और कांग्रेस लाओ का नारा लगाया गया है।
देश की आजादी की गवाह रही अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल में सोमवार को देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद किया गया। हर वर्ष की तरह अगस्त क्रांति पर ऐतिहासिक जेल के नेहरू वार्ड में मनाई गई। इसमें प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हालांकि कोरोना के चलते सीमित मात्रा में ही लोगों ने भागीदारी की। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जेल में आजादी के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निरुद्ध रहे। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अबुल गफ्फार खां, आचार्य नरेंद्र देव सहित 450 क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शामिल हैं और यह जेल उनकी याद दिलाती है। उत्तराखंड सरकार की ओर से वर्ष 2020-21 के लिए दिए गए राज्य स्त्री शक्ति पुरस्कारों के लिए दिए गए नामों का पूरे प्रदेश में महिला कांग्रेस ने विरोध जताया है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य के निर्देश पर राज्य के अनेक स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वहीं काशीपुर में भी उमा वात्सल्य ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए नामित नामों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि चयनित नामों में ज्यादातर भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। ऐसे में प्रदेश की महिलाओं की भावनाओं के विपरीत कदम उठाया गया है। आज हम तीलू रौतेली के पुरस्कार के विरोध में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह से इसका चयन हुआ है भाजपा सरकार के द्वारा, इसका विरोध हम कर रहे हैं आज यहाँ पर। और मेरा कहना है कि जो सरकार ने किया है वो जन विरोधी है और जनता के भावनाओं के विपरीत करा गया है। महिलाओं को बिल्कुल इग्नोर करके, उनकी भावनाओं को बिल्कुल इग्नोर करके, जो लेडीज़ सामाजिक कार्य में और उत्कृष्ट कार्यों में लीन थी, उनको इग्नोर करके उन्होंने। उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक प्रशासन, महाप्रबंधक संचालन और वित्त नियंत्रक काशीपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने काशीपुर रोडवेज डिपो के वर्कशॉप और बस स्टेशन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर परिवहन निगम की आय बढ़ाने के मौके पर मौजूद सभी कर्मचारियों को निर्देश देने के साथ साथ निगम की आय बढ़ाने के लिए मौके पर मौजूद कर्मचारी और अधिकारियों से सुझाव भी मांगे। साथ ही खाली पड़ी दुकानों और कैंटीन का भी जायजा लिया। खामी और निरीक्षण का इशू नहीं था, ये था कि चूंकि अब कोरोना काल थोड़ा समाप्त हो चुका है और हमारा संचालन ठीक ठाक स्थिति में है और इस संचालन को और बेहतर बनाने के लिए हमारे और इनकम के क्या और स्रोत हो सकते हैं, तो हम डिपोज में जाकर के देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे लोग काम कर रहे हैं और क्या काम उनको अलॉटेड है वो किस स्तर तक कर पा रहे हैं और उस पर और क्या बेहतर हो सकते हैं ताकि निगम की स्थिति और सुदृढ़ हो। इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोगों के सुझाव भी ले रहे हैं और कर्मचारियों से जिनका एक अपना बहुत लंबा अनुभव होता है उनसे ही पूछ रहे हैं कि निगम हित में उनके अनुभव कहाँ तक हम उनका सहयोग ले सकते हैं। इन्हीं पर हम चर्चा करने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। नड्डा ने अल्मोड़ा में सड़क शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सांसद ने लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही समाधान का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर सांसद अजय टम्टा ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र के चारों जनपदों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत के 14 विधानसभा क्षेत्र में 1200 से अधिक सड़कों का रिकॉर्ड निर्माण किया गया है। वहीं केंद्रीय बजट से राज्य की कई सड़कों का कार्य चल रहा है। 2014 से लेकर 2019 और अभी तक के लगभग 1200 से ज़्यादा पीएमजीएसवाई के कार्यों की स्वीकृति चारों जिलों के 14 विधानसभा के अंदर हुई है और स्टेट प्लान के अंदर भी हमको बहुत पर्याप्त मात्रा में हमने पैसे की स्वीकृति करके मोटर मार्गों का शुभारंभ किया है। वहीं हमने सीआरएफ के फंड से, जो सेंट्रल का जो फंड है, स्टेट सेक्टर की रोडों को भी बनाने का काम किया। वहीं हमने ऑल वेदर रोड के माध्यम से देश की सबसे बेहतरीन रोड अपनी टनकपुर से लेकर लिपुलेख तक बनाने का काम किया है। अल्मोड़ा में डिप्लोमा फार्मिस्ट एसोसिएशन की ओर से 2 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत हुई, जिसमें प्रदेश भर के फार्मिस्ट पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस अधिवेशन में फार्मिस्ट ने सेवा नियमावली, प्रोन्नति और रिक्त पदों को भरने की मांग की है। साथ ही कोरोना काल में किए गए कार्यों पर भी चर्चा हुई।
आज ही हमारा डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन उत्तराखंड का जनपद शाखा हमारी अल्मोड़ा है, इसका जनपदीय अधिवेशन हो रहा है। जब पुरस्कारों की बात आती है तो वो पुरस्कार उचित पात्र को दिया जाना चाहिए, वहाँ पर वो त्रुटियां हो रही हैं, उसे सुधारने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो औषधियों का रखरखाव, भंडारण और वितरण होता है, ये भारत की संसद द्वारा पारित फार्मेसी एक्ट में निहित प्रावधानों के तहत क्वालिफाइड पर्सन से ही कराए। महज कुछ मिनटों में हुई तेज मूसलाधार बारिश ने एक ओर आमजन को गर्मी से राहत दी तो वहीं दूसरी ओर शहर की गलियां नहर बनती हुई नजर आई, जो कुल मिलाकर निगम प्रशासन के दावों की पोल खोलती नजर आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं रुद्रपुर की, जहां आज अचानक मौसम ने करवट ली और इंद्र देवता मेहरबान हुए, जिससे उमस भरी गर्मी से काफी राहत आमजन को मिली। लेकिन मूसलाधार बारिश ने कुछ मिनटों में ही नगर निगम के सफाई को लेकर किए गए दावे की पोल खोल दी। हरिद्वार में सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान सभी मंदिरों में भोलेनाथ की पूजा के लिए भक्तों की कतार लगी रही। वहीं कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी भगवान शिव का विशेष जलाभिषेक किया गया। हालांकि कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध भी किए गए। आज सावन का तीसरा सोमवार है और भगवान महाराज दक्ष को भोलेनाथ जी ने वरदान दिया था कि पूरे सावन वो यहीं पे विराजमान रहेंगे, इसलिए इतनी बारिश में भी पूरा उत्साह है और लोग बड़े भक्ति भाव से यहाँ पर आकर भोलेनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की। हिमाचल प्रदेश से भागी 2 सगी बहनों की बरामदगी हिमाचल पुलिस ने ग्वालदमल से की है। आपको बता दें, घर से फरार दोनों सगी बहनें कांगड़ा जिले के बैजनाथ की बताई जा रही हैं, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लड़कियों के भाई ने कांगड़ा जिले के बैजनाथ थाने में करवाई थी। हिमाचल पुलिस ने दोनों लड़कियों की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि दोनों बहनें ग्वालदम में ठहर रही हैं। लोकेशन ट्रेस करने के बाद हिमाचल पुलिस ने ग्वालदम पहुंचकर दोनों बहनों को एक नेपाली मूल की महिला के घर से दस्तयाब किया, जिन्हें कांगड़ा ले जाकर उप जिलाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। रुड़की के बेलड़ा गांव में जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए तालाब की खुदाई कर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना था, लेकिन ब्लॉक अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत के चलते तालाब खुदाई का कार्य अधूरा पड़ा है। ऐसे में ग्रामीणों ने विकास कार्यों में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए पैसों के गबन का आरोप लगाया है। हमारे पास सब डिवीजन में जो तालाब हैं उनको प्रॉपर एक तो लिस्टिंग करवाया गया है कि कौन कौन से तालाब ऐसे हैं, एक तो मौके से जिससे इंक्रोचमेंट हटाना है और दूसरा मौके में जिनको उसके नेचर में लेके आना है। तो उसमें कई सारे तालाबों की लिस्ट दोनों ब्लॉक को उपलब्ध कराई गई है। उसमें CDO सर के भी डायरेक्शन है कि और हाईकोर्ट के भी डायरेक्शन है। तो अगर कहीं पे प्रॉपर नहीं हुआ है, जो आपके द्वारा बेल्डा का इशू बताया जा रहा है, तो उसको पुनः चेक करवाया जाएगा ब्लॉक के माध्यम से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।